हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 45th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें लास्ट वाले एपिसोड से पता चल चुका है कि फिनिक्स का टूर्नामेंट खत्म हो चुका है और उसने अपना नया होस्ट चुन लिया है जो कि है इको। तो ये स्टोरी किंग इन ब्लैक के बाद की होने वाली है। तो इसका मतलब है कि अवेंजर्स ने मिलकर नल को भी हरा दिया है। बट इन इवेंट्स के बीच में उनके कुछ पुराने दुश्मन बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, जैसे कि ड्रैकुला और उसका वैम्पायर नेशन। तो ये सीन है एक दिन पहले का न्यूयॉर्क सिटी में। यहाँ नल के साथ फाइनल बैटल चल रही है। तो कहा जाता है कि तुम गोस्ट राइडर हो, दुनिया के हार्डेस्ट वर्किंग सुपर नेचुरल गियर हेड, एक ऐसा अवेंजर जिसको लास्ट डे की पे मिली थी घंटों के हिसाब से। और ये उस दिन के बाद की सुबह है जब तुम और तुम्हारे दोस्त लड़ रहे थे उन बड़े बड़े ड्रैगन से, ताकि तुम इस धरती को बचा सको उस नल से। तुम्हें लगा होगा कि अभी तो हमें छुट्टी ले लेनी चाहिए, बट यहाँ सब ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि अवेंजर्स नहीं सोते। कैप्टन अमेरिका जॉगिंग कर रहे होते हैं तो उनको बताया जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वो कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड्स में से डिलीट कर दो और 1940 का कोई गाना चला दो। यहाँ कैप्टन मार्वल ने भी एक हाथ से भार उठा के रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो उन्हें भी सेम बताया जाता है। तो वो भी कहती हैं कि इसको रिकॉर्ड्स में से हटा दो और उनका मनपसंद गाना चला दो। यहाँ शी हल्क किताबें पढ़ रही है और वो कॉफी मांगती है गोरिल्ला मैन से। टोनी भी यहाँ अपने सूट पर कुछ काम कर रहा है, तो उसे भी माउंटेन कहती है कि कंग्रेचुलेशंस, आपने इसकी क्षमता को बढ़ा दिया है। तो टोनी कहता है तुम कंग्रेचुलेशंस को अपनी वोकैबुलरी से हटा दो और मेरे लिए गाना लगा दो। यहाँ सभी लोग सिविलाइजेशन से ऐसे दूर हैं जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेस स्टेशन में, इसीलिए यहाँ हमने अपनी ही सिविलाइजेशन बना ली है। तो हमने अपना टाइम जोन खुद बना लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि थॉर कहता है माउंटेन, थॉर वापस आ चुका है, जश्न मना के उसके लिए ढोल नगारे बजाए जाएं। तो माउंटेन बताती है कि तुमने बहुत ही ज्यादा पी ली है। तो वो भी कहता है इसको रिकॉर्ड्स में से हटा दो। यहाँ रॉबी भी अपनी गाड़ी के साथ लगा हुआ है और वो अपने भाई का मैसेज सुन रहा है और ब्लेड की यहाँ लड़ने की प्रैक्टिस चल रही है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं ब्लैक पैंथर के पास। वो माउंटेन से पूछता है उसकी आज की मीटिंग्स के बारे में और ये भी कहता है कि अवेंजर्स वर्सेस किंग इन ब्लैक की सभी फुटेज निकालो और उसमें जो भी अवेंजर्स की कमियां हैं वो मुझे और उनको भेजो। और माउंटेन कहती है आपकी भी। तो वो कहता है हाँ अगर कोई है तो यहाँ पे माउंटेन उसको उसकी मीटिंग्स के बारे में बताती है और इसी बीच उसने खुद की भी प्रैक्टिस चालू की हुई है। जैसे कि उसकी मीटिंग है वकांडा के स्कूल के बच्चों के साथ और उसे ब्रंच कॉल करनी है अपनी माँ के साथ। माउंटेन का सिक्योरिटी रिव्यू भी करना है गोरिल्ला मैन के साथ। उसने एक मीटिंग भी रखी है जिसमें वो कहता है बुलाने को नताशा को, ल्यूक केज को, ऑडिन बॉल्सन को। उसे माया लोपेस की हेल्थ स्कैन भी देखनी है। अकोए और एजेंट्स ऑफ वकांडा के साथ भी मीटिंग है। अभी उसके सामने एक होलोग्राम होता है जो कहता है या तुम अपने दिमाग से काम ले रहे हो या दिल से। तो वो कहता है थोड़ा थोड़ा दोनों से पिताजी, जैसा आपने मुझे सिखाया था। तो वो कहते हैं बहुत अच्छे मेरे बेटा, माय किंग। अभी ब्लैक पैंथर कुछ देखता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉल आने वाली है। अभी उसे कॉल आती है वॉशिंगटन डीसी से। ये होता है नाइट हॉक। वो कहता है ये सब तुमने किया है कि इस दुनिया के महान खूनी रशिया के हाथ में चले गए हैं। इसके बाद जो पागलपन होगा वो तुम्हारा जिम्मा होगा। तो टिचाला कहता है कांग्रेसमैन रिचमंड, जैसे कि आपको पता होगा मैं किसी गॉड को हराने में बिजी था। तो नाइट हॉक कहता है हाँ वो भी तुम्हारी गलती है, तुम्हें कभी भी उसके लोगों को इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहिए था। तुमने एक बार फिर से अमेरिका के लोगों को डेंजर में डाल दिया है। तो टिचाला कहता है अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है तो मुझे जाना होगा, मेरा कुछ बिजी शेड्यूल है। नाइट हॉक कहता है मैंने ये सब रोकने की कोशिश करी बट उसे फिर भी वॉट्स मिल गई। मुझे लगता है कि ड्रैकुला की जान पहचान काफी बड़े लोगों से है, क्योंकि एक अनंत जिंदगी पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। तभी टिचाला के सामने होता है ड्रैकुला और ये सीन है चेर्नोबिल का। ड्रैकुला कहता है हमने तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा जब वो किंग इन ब्लैक इस दुनिया पे क्यामत लेके आया था। मेरे लोगों ने युद्ध में तुम्हारा साथ दिया, चाहे हमारे बीच ज्यादा बनती नहीं थी। मैं कितनी ही सदियों से ये झूठ सुनता आया हूँ, जैसे कि तुमने म्यूटेंट्स को खत्म किया वैसे ही तुम ड्रैकुला और उसके बच्चों को खत्म करना चाहते हो। तुम्हें हम पे दया करनी चाहिए थी, हम तो विक्टिम हैं, बट तुमने हमें मॉन्स्टर बना दिया, जैसे कि तुम्हारे चर्चिस ने एक जैसी बीमारी के साथ पैदा हुआ लोगों को बना दिया। हम लोगों ने फिर भी तुम्हारा साथ दिया और हम जीत गए, बट तुम लोगों ने क्या किया, हमें धोखा दिया और मेरे लोगों को खत्म किया। वो तुम्हारा अवेंजर ब्लेड, वो मेरे लोगों को खत्म करता है, वो एक बुचर है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या हमने
तुमने इस वर्ल्ड को नल से इसलिए बचाया था। मैं धरती के सभी नेशन से कहना चाहूंगा, समय आ चुका है फिर से बनाने का। उन सभी लोगों को सम्मान देने का है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है। मेरे लोगों को तो बस आजादी चाहिए ताकि वो खुल के जी सके। हमें अपना खुद का देश चाहिए। हमें चाहिए नेशन ऑफ वैम्पायर्स जिसे पूरी दुनिया की मान्यता हो, क्योंकि इसके लिए हमने अपना खून बहाया है। तो टिचाला रिचमैंड से कहता है, तुम कांग्रेस में थे ना, तुम्हें ये रोकना चाहिए था। तो वो कहता है कि इसका तो पहले से ही ये प्लान था, नहीं तो वो अपने साथियों को क्यों भेजता ब्लेड के साथ। उसे अपना एक एम्पायर चाहिए और उसे वो मिलने वाला है। और शायद तुम्हें ये पार्ट और ज्यादा अच्छा लगेगा कि उनकी और ज्यादा डिमांड्स भी हैं। तो ये सब टिचाला बताता है ब्लेड को। तो ब्लेड कहता है, क्या ये कोई मजाक है? तो टिचाला कहता है, मुझे नहीं लगता। उसे यूएन काउंसिल में सीट चाहिए अपने बेटे जारस के लिए और शैडो कर्नल के लिए। तो ब्लेड कहता है, ये वही नहीं है जिसका मैंने सिर उड़ा दिया था? तो वो कहता है कि उनको खून दिया जाएगा रेड क्रॉस के द्वारा और हमने उनके जो भी पॉलिटिकल बंदी बनाए हैं हमें उन्हें छोड़ना होगा। उसमें वो हेल हाउंड भी आता है जिसे हमने यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। तो ब्लेड कहता है, वो बूढ़ा तो हमारे साथ गेम खेल गया। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि उन्होंने हमारी हेल्प की थी इस वर्ल्ड को बचाने में, तुम्हें उन्हें मारना नहीं चाहिए था। तो ब्लेड चिल्लाता है, वो वैम्पायर्स हैं। अगर एक फॉक्स दूसरी फॉक्स को मार दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुर्गे को बचा लिया। इसका मतलब ये है कि वो अकेला खाना चाहता है। चलो उन्हें अपनी कंट्री बनाने दो, तब मुझे ये तो पता होगा कि मुझे उन्हें कहाँ ढूंढना है। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये एक युद्ध हो जाएगा अवेंजर्स की तरफ से, और वो भी एक नेशन के खिलाफ। तो ब्लेड कहता है, मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। बाकी तुम लोगों पे कोई मुसीबत ना आए तो मैं ये छोड़ रहा हूँ। तो टिचाला उसे कहता है, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। बट ब्लेड सुनता नहीं है और वो बॉय थिंग को भी कहता है कि अपना ध्यान रखना। तो टिचाला कहता है, ड्रैकुला की मांगे मान ली जाएंगी, बट एज अ किंग ऑफ वकांडा मैं भी अपनी मांगे मनवा सकता हूँ कुछ। हम कहेंगे कि उन्हें बस सिंथेटिक ब्लड ही मिलेगा। हम उनको इंटरनेशनल शिपमेंट की एड्स भेज रहे हैं और हम एक और डिमांड करने वाले हैं। तो ब्लेड कहता है, वो क्या होगी? तो टिचाला कहता है, उसके लिए तुम्हें अवेंजर्स को छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए तो नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है और मुझे पता है तुम्हें भी ये पसंद आएगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए भी कितना जरूरी है यहाँ पे होना, क्योंकि तुम अपने जैसे लोगों को बता सकते हो कि वो तुम्हारे जैसा बन सकते हैं, वो एक हीरो बन सकते हैं। उन्हें ड्रैकुला जैसा बिल्कुल बनना नहीं है। ब्लेड कहता है, मुझे डिमांड बताओ। यहाँ हम पहुंच चुके हैं इको के पास, जो कि अभी फिनिक्स है। उसके पास आता है रॉबी। वो कहता है, हेलो, तुम इको हो ना, या मैं तुम्हें फिनिक्स कहूँ? तो वो कहती है, तुम मुझे इको या माया कह सकते हो। ब्लैक पैंथर की टेस्टिंग डिसाइड करेगी कि मैं क्या बनने वाली हूँ। तो वो कहता है, तुम्हें भी ये डिसाइड करने का मौका मिलेगा। मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी, क्योंकि टिचाला तो कभी कभी भूल जाता है कि हम बाकी लोग भी खाते हैं कुछ। तो वो कहती है, थैंक यू, मैं यहाँ पे गुम नहीं होना चाहती थी। तो वो कहता है, हाँ मैं भी कभी कभी लॉस्ट हो जाता हूँ। तो वो कहती है, ऐसा नहीं है, यहाँ सभी को मुझसे डर लगता है, यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर को भी। थॉर तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मुझे पता है क्यों, मुझे पता है फिनिक्स ने क्या किया है, कितने वर्ल्ड बर्बाद किए हैं। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे ये दिखता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सोऊंगी नहीं। तो रॉबी कहता है, ये ठीक है, मैं भी जागता ही हूँ। तो वो कहती है, तुम ऐसा क्यों हो? तुम मुझसे क्यों नहीं डरते? तुम मुझसे बाकी के एवेंजर्स के जैसे क्यों नहीं डरते? तो वो कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस आग में खुद को नहीं देखती हो। तो वो कहती है, हम तो अभी मिले हैं, तुम्हें कैसे पता होगा मैंने पास्ट में कितनी गलतियां की हैं? तो वो कहता है, मैंने तो बस गैस किया है, क्योंकि मैंने भी काफी की हैं और मैं उस आग को भी देख चुका हूँ जो तुम देखती हो। तो वो कहती है, गोस्ट राइडर की फिनिक्स को तुमसे कोई रिश्ता लगता है? तो रॉबी कहता है, हाँ पहले के टाइम में होगा ही, क्योंकि मेरे से पहले काफी गोस्ट राइडर्स रह चुके हैं, यहाँ तक कि फिनिक्स और ब्लैक पैंथर से भी ज्यादा। या तो हम गॉड का हाथ होते हैं या फिर हम दास होते हैं डेविल के, ये डिपेंड करता है कि वो कौन है। बट हम में से कोई भी हैप्पी नहीं होता और दिमाग का सही भी नहीं होता। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस ऐसी शक्ति है जो तुम्हें पागल भी बना सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज तो अभी भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वो कहती है, फिर भी तुम इतना रिस्क क्यों लेते हो? तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ, बट ये किंग इन ब्लैक को मिला के ये छठी बार है कि मैंने इस वर्ल्ड को बचाया है। इसका मतलब है कि उतनी ही बार मैंने अपने भाई को भी बचाया है। अपने भाई गेब के लिए मुझे जलना भी पड़े तो मैं जलूंगा। क्या तुम्हारे लिए ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए तुम ऐसा कर पाओ? तो वो कहती है, मेरे पिता, या ऐसा कहूँ उनकी यादें, एक चांस उनके पापों की और अपने पापों की भरपाई करने का। तो वो कहता है, लो इसी बात पे तुम चीज बर्गर खाओ और अवेंजर्स में तुम्हारा स्वागत है। तो वो कहती है, ये हड्डियों के साथ तुम्हारे लिप्स तो नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं तुमने क्या
क्या कहा, बट तुम दिल के अच्छे हो, थैंक यू। और ये सीन है कुछ दिनों बाद का। रैट बॉम्बर बताता है कि मिलिट्री वाले ये खून से भरी हुई ट्रे को छोड़ गए हैं। तो क्रॉमवेल कहती है ऐसे खून पीने में क्या मजा है। तो ड्रैकुला कहता है इसे हमारे लोगों को पिला दो, उन्हें भी पता लगे कि हम कितने दयालु हैं, हम लोगों को इससे भी अच्छा प्राइज मिलने वाला है। तो रैट बॉम्बर कहता है शायद वो हमें पहले ही मिल जाएगा, मुझे मेरे रैट्स ने बताया है कि यहाँ कोई आया है। तो ड्रैकुला कहता है सही कहा, मैंने भी उनको स्मेल कर लिया है। अवेंजर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। तो हम देखते हैं कि पूरी अवेंजर्स की टीम यहाँ आती है, अपने साथ वो हेल हाउंड को भी लेके आते हैं। उन्हें अनाउंसमेंट की जाती है कि तुम्हारा वैम्पायर नेशन में स्वागत है, हम देख सकते हैं तुम उस पागल को भी ले आए हो जो खो गया था। तो हेल हाउंड कहता है यस बॉस, आपको देख के अच्छा लगा। तो वो कहता है सार्जेंट मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, बॉर्डर गार्ड बंदी को ले जाएंगे और ब्लेड को वैम्पायर जस्टिस फेस करना होगा। तो ब्लेड कहता है हम यहाँ इसलिए तो नहीं आए। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि यूएन ने तुम्हारी डिमांड्स मान ली हैं, बट उसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। कैप्टन अमेरिका कहते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसको फाड़ के रख देंगे। तो टोनी कहता है ब्लेड ने अपनी सारी जिंदगी शिकार ही किया है और वो भी ऐसे खूनी लोगों का। तो कैप्टन मार्वल कहती है मुझे तो उन वैम्पायर्स की चिंता है। तो गॉस्ट राइडर भी कहता है वो एक एवेंजर है और बाकी लोग भी सहमत होते हैं। तो ड्रैकुला कहता है मैं तुम्हारी कंडीशंस को नहीं मानता, ये मेरा देश है, तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें ड्रैकुला की माननी पड़ेगी। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि वकांडा ऐसे नहीं देखता और बाकी का वर्ल्ड भी सहमत है, अगर तुम सिविलाइज नेशन में आना चाहते हो तो तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर को मानना पड़ेगा। तो ड्रैकुला कहता है ये क्या होते हैं मुझे नहीं पता। तो ब्लेड कहता है वो मेरी बात कर रहा है, तो तुम्हें अपना देश मिल गया है, इसकी तुम्हें बधाई हो, बट गैस करो कि इसके साथ क्या आता है। जब तुम उठोगे तो तुम किसका चेहरा देखने वाले हो और जब तुम अपने उस कॉफिन में जाओगे तो तुम्हें किसका चेहरा देख के जाना होगा। तुम्हारे लोगों ने कोई गड़बड़ करी तो उन्हें जवाब देना होगा उसको जिसको ये सारे अधिकार दिए हैं अवेंजर्स और यूनाइटेड नेशंस ने। तो ड्रैकुला कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। तो ब्लेड कहता है मैं पागल तो नहीं हूँ, बट मैं इस वैम्पायर टाउन का शेरिफ जरूर हूँ, बट तुम मुझे ब्लेड कह सकते हो, मिस्टर ब्लेड सर। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।